जय श्री राम। वेलकम टू एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा। महर्षि पाराशर जी ने नवग्रह को अलग अलग संज्ञा दी है। जैसे सूर्य को हमारी आत्मा का है, चराचर जगत की आत्मा बताया गया है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने चंद्रमा को हमारा मन बताया है, यानी मन का कारक चंद्रमा बताया है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि देखिए, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो किसकी है? वो हमारे मन की है। 1 सेकंड के अंदर मन कहाँ से कहाँ जा सकता है। और नवग्रह के अंदर जो चंद्रमा है सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है, सबसे तेज़ गति से चलने वाला ग्रह है। इसीलिए चंद्रमा को हमारा मन का कारक बताया गया है। चंद्रमा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क होता है, जिसके अंदर अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का डेटा फीड रहता है। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम फील करते हैं, वो सारा डेटा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो जाता है और वैसा ही हमारा मन हो जाता है, वैसे हमारे विचार आने लग जाते हैं। चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है। जल क्या है? जल मेमोरी है। जल के पास में एब्जॉर्व करने की शक्ति है। जिस जल के पास में आप जैसा बोलोगे, जैसा माहौल बनाओगे, वो जल की जो एनर्जी है वो वैसे ही हो जाएगी। इसीलिए तीर्थ स्थानों का जो जल होता है उसको इतना महत्व दिया जाता है, इसीलिए उसको इतना पवित्र कहा जाता है। क्योंकि जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों की एनर्जी, वहाँ पे जितने भी पूजा पाठ होते हैं, जितने भी मंत्रोच्चार होते हैं, जितने भी ऋषि मुनि वहाँ पर बैठकर तपस्या करते हैं, वो सारी एनर्जी उस जल के पास में एब्जॉर्ब रहती है और वो इतनी एनर्जी वहाँ पे हो जाती है कि वो जल हमें पॉजिटिव वाइब्स देने लग जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो तो वहाँ जो पुजारी जी होते हैं वो आपको चरणामृत के रूप में जल देते हैं और आप उस जल को ग्रहण करते हो। तो वो जल क्या करता है? आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, क्योंकि उस जल के पास में उस मंदिर का जो ऑरा है पॉजिटिव, वो एब्जॉर्ब है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे, साधना करते थे, तो वो अपने पास में कमंडल रखते थे। उस कमंडल के अंदर उनके पास में जल होता था और उनकी जो साधना है, उनकी जो मंत्र साधना है, जो तप है, तो वो क्या होता? उस जल के अंदर वो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब रहती। और जब भी वो किसी को श्राप देने की बारी आए या फिर वो किसी को आशीर्वाद देने के लिए हो, वो हमेशा अपने जल अपने हाथ के अंदर लेके और फिर वो बोलते थे। आज भी हम जब पूजा पाठ में बैठते हैं और कोई कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जल हाथ में लेकर संकल्प लेते हैं और फिर हम वो कार्य करते हैं। तो क्योंकि जल क्या है? जल मेमोरी है। इसके अलावा चंद्रमा फूड का कारक है। इसीलिए बोला जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मन क्या है? चंद्रमा। फूड क्या है? चंद्रमा। इसलिए भोजन का और पानी का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन के अंदर ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं आपके मन को। जैसा आप अन्न ग्रहण करोगे, जैसा आप जल ग्रहण करोगे, आपकी बुद्धि धीरे धीरे वैसे होने लग जाएगी और आपका जो मन है वैसे ही आपको रिएक्शन देने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की कि जन्म कुंडली के 12 भावों में ये किस प्रकार से अपने प्रभाव दिखाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस की, यानी लग्न की। लग्न क्या है? लग्न आपकी कोर पर्सनैलिटी है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, आपका जो बुद्धि का स्तर है वो किस प्रकार का होगा, आप दिखने में कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें हम लग्न से देखते हैं। तो जब भी फर्स्ट हाउस में मून आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशन के कारक है। ऐसा व्यक्ति जब भी बात करेगा तो स्माइल के साथ में बात करेगा, उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहेगी। स्वभाव की बात करें तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होगा लेकिन चंचल स्वभाव का होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंचल ग्रह है। इसलिए कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के जो बिहेवियर है उसके अंदर आपको चंचलता दिखाई देगी। शारीरिक रूप से हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति का शरीर गोल मटोल होगा, क्योंकि पाराशर जी ने क्या कहा? चंद्रमा को गोल मटोल कहा है। तो फिजिक के तौर पे वो शरीर जो होगा उस व्यक्ति का गोल मटोल होगा जब भी लग्न के अंदर चंद्रमा आ जाए। सेकंड हाउस के अंदर मून की प्लेसमेंट क्या दिखाती है? कि ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर होती है। चंद्रमा क्या? मधुर वाणी देते हैं। और सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस वाणी है। सेकंड हाउस फूड को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा क्या है? मन है। तो जब भी सेकंड हाउस में मून आ जाए तो ऐसा व्यक्ति का बार बार कुछ खाने का मन करेगा, यानी वो फूडी होगा। ऐसा व्यक्ति जब भी अपनी फैमिली में, कुटुंब में बैठेगा तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा, उसका मन लगेगा वहाँ पर, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपकी इनकम को भी दिखाता है कि आपकी इनकम कहाँ से होगी। मून की प्लेसमेंट ये दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य से अपनी इनकम कर सकता है। चंद्रमा से जुड़े हुए कार्य कौन से हैं? फूड से रिलेटेड, लाइक रेस्टोरेंट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जो दूध से जुड़े हुए काम हैं, वो सारे चंद्रमा के हैं। तो इनसे जुड़ा हुआ काम वो कर सकता है। टूर एंड ट्रेवलिंग, ये भी चंद्रमा का डोमेन है, तो इनसे जुड़कर वो अपनी इनकम
कर सकता है। जब थर्ड हाउस में मून की प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने सिबलिंग्स के साथ में बहुत खुश रहता है। वो बोलता है कि जब भी मैं मेरे छोटे भाई के साथ में या छोटी बहन के साथ में होता हूँ तो मेरा मन लगता है, क्योंकि थर्ड हाउस में क्या है, सिबलिंग्स आते हैं और वहाँ से उस व्यक्ति को इमोशनल अटैचमेंट होता है। ऐसा व्यक्ति जब भी ट्रैवलिंग करता है तो अपने आप में खुश रहता है वो, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव में चंद्रमा आ जाए तो यहाँ चंद्रमा को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं चंद्रमा, अच्छी प्लेसमेंट होती है। ऐसा व्यक्ति जब भी अपने घर पे रहेगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। ऐसे व्यक्ति को यदि आप बोल दोगे कि आपको बाहर रहना है या आपको बाहर जाकर कुछ काम करना है तो शायद कहीं ना कहीं उसको कंफर्ट में वो नहीं आएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव का चंद्रमा व्यक्ति को अपने घर पर रहकर काम करना पसंद होता है। वो घर के माहौल को ज़्यादा प्रीफर करता है, मानसिक शांति मिलती है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव मदर को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जब फिफ्थ हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट हो जाए तो हम उसे कैसे देखते हैं। देखिए, जब भी आप जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह को स्टडी करो, चाहे आपको सबसे पहले उस ग्रह के सिग्निफिकेंस का पता होना जरूरी है। सेकेंडरी आपको ये देखना है कि जिस भाव में उसकी प्लेसमेंट है उस भाव के कारक तत्व क्या क्या है। जैसे हम अभी यहाँ बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव किन को दर्शाता है? पंचम भाव है संतान का, एजुकेशन का, मौज मस्ती का, एंटरटेनमेंट का, स्पोर्ट्स का है। तो ऐसा व्यक्ति जब बच्चों के साथ में होगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। ऐसा व्यक्ति जब भी मौज मस्ती करेगा, स्पोर्ट्स करने जाएगा या स्टडी करेगा तो कहीं ना कहीं उसको सुकून महसूस होगा। और ये डोमेन है सबका अलग अलग होता है यहाँ पर। ऐसे व्यक्ति को अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, क्योंकि चंद्रमा जिस भाव में बैठेगा व्यक्ति का उस भाव से जुड़ा हुआ इमोशनल अटैचमेंट आपको दिखाई देगा। उस व्यक्ति को उस भाव से जुड़े हुए कार्य करने में मानसिक शांति महसूस होगी। जब भी सिक्स्थ हाउस के अंदर मून की प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको सेवा भाव ही दिखाई दे सकता है, क्योंकि सेवा भाव हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। और जब भी वो सेवा भाव करेगा तो वो ये बोलेगा कि मैं जब भी किसी की सेवा करता हूँ, हेल्प करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा व्यक्ति आप देखोगे कि जीव जंतुओं की सेवा करता हुआ दिखाई देगा आपको, पेट लवर हो सकता है। लेकिन सिक्स्थ हाउस बीमारी को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कब्ज से संबंधित बीमारी हो सकती है। सिक्स्थ हाउस आपकी षड रिपु है, तो यदि व्यक्ति सेवाभावी नहीं है और किसी भी तरह का वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट वहाँ से गेन नहीं कर रहा, तो षड रिपु क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये उसके मन के अंदर घर कर जाएगी और कहीं ना कहीं उसका मन इन चीज़ों से प्रभावित होने लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो सिक्स्थ हाउस को किस प्रकार से यूटिलाइज करता है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, कि सप्तम भाव में जब चंद्रमा आ जाए तो उसे हम कैसे स्टडी करते हैं। देखिए, सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव है आपका पार्टनर, आपका बिजनेस। तो सप्तम भाव का चंद्रमा ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो इमोशनल होगा। आप जब भी अपने पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मेंटल पीस प्रोवाइड करवाएगा। इसके अलावा सप्तम भाव का चंद्रमा ये भी दिखाता है कि आपका जो बिजनेस होगा वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ हो सकता है। जैसे हो सकता है कि आप रेस्टोरेंट हो आपके पास में, फूड से रिलेटेड हो, आप कोई कार्य कर रहे हो, टूर एंड ट्रेवलिंग का आपका बिजनेस हो, डेयरी प्रोडक्ट का आपका बिजनेस हो, यानी चंद्रमा का जो डोमेन है उससे जुड़ा हुआ व्यापार देखने को मिल सकता है जब भी सप्तम भाव में चंद्रमा आ जाए। अष्टम भाव में जब मून की प्लेसमेंट हो जाए तो इसे अच्छा नहीं मानते, क्योंकि आपका मन कहाँ चला गया? अष्टम भाव में। अष्टम भाव पीड़ा का भाव है, अष्टम भाव अंधकार है, वहाँ पे उजाला नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का मन पीड़ित रहता है अनटिल और अनलेस वो यदि अष्टम भाव को पॉजिटिव यूटिलाइज नहीं कर रहा। तब तक पॉजिटिव यूटिलाइज कैसे कर सकता है? जैसे वो व्यक्ति कोई गूढ़ रहस्य के जो विषय हैं उनको पढ़ने लग जाए, रिसर्च से वो लग जाए, ओकल्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने लग जाए, तो कहीं ना कहीं उसका मन शांत रहने लग जाएगा। और जितना वो इनके अंदर जाएगा, रिसर्च के अंदर जाएगा, ओकल्ट के अंदर जाएगा, उतना ही उसका मन प्रबल होता जाएगा और वहाँ से उसको पीड़ा नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हो। नाइन्थ हाउस में जब मून की प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जब भी धर्म कर्म करेगा, जब भी अपने गुरुजनों के पास में बैठेगा, अपने पिता के पास में बैठेगा, तो उसका मन लगेगा। वो ये बोलेगा कि जब भी मैं कोई धार्मिक यात्रा करता हूँ या धार्मिक स्थल पर जाता हूँ या धार्मिक कर्म करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो अच्छा लगने का लॉजिक ये है कि जिस कार्य में आपका मन लग रहा है वो आपका अच्छा फील कराएगा। और मन कहाँ चला गया? मन चला गया आपका नाइन्थ हाउस में। नाइन्थ हाउस क्या है? धार्मिक यात्रा है, आपके गुरु हैं, आपके पिता हैं, आपके रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, धर्म कर्म है, ये सारी चीज़ें हैं। और नाइन्थ हाउस में जो ग्रह बैठा हुआ है और उसकी दशा चल जाए
तो क्या होगा, स्पेशली मून की, तो व्यक्ति के मन में बार बार में क्या विचार आएंगे, हायर स्टडी के विचार आएंगे। जैसे मुझे इसमें आगे डिग्री ये लेनी है, या मुझे ये कोर्स करना है, मुझे इसमें आगे और पढ़ना है। ये सिनेरियो आप देख सकते हो। 10th हाउस के जो मून की प्लेसमेंट है वो ये दिखाती है कि ऐसा व्यक्ति जब भी अपने वर्क प्लेस पर होगा तो उसको बहुत अच्छा फील होगा, वो घर से ज़्यादा सुकून महसूस करेगा अपने ऑफिस के अंदर। ऐसे व्यक्ति के जो कर्म होंगे वो इमोशनल आपको दिखाई देंगे, क्योंकि 10th हाउस क्या है, 10th हाउस आपके टोटल कर्म है, जरूरी नहीं कि आपके प्रोफेशन के कर्म है, जो भी आप कर्म करते हो वो सारे 10th हाउस से हम देखते हैं। जब भी मून की प्लेसमेंट 11th हाउस में हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोशल होता है, उसका मन दिन भर सोसाइटी में रहेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में रहेगा। यदि आपने उस व्यक्ति को एकांत में कर दिया या घर पे बैठने को बोल दिया या ज़्यादा समय उसको आपने एकांत में रखने को कहा, तो कहीं ना कहीं उसको कंफर्ट महसूस नहीं होगा, वो मानसिक शांति भंग हो जाएगी उसकी, क्योंकि उसका मन करेगा बार बार मित्रों के साथ में घूमने का, सोसाइटी में जाने का, लोगों से मिलने का, ग्रुप बनाने का, क्योंकि मन कहाँ चला गया, एकादश भाव में चला गया। तो 11th हाउस का जो मून होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोशल होगा, इसका मन रहेगा दिन भर लोगों से मिलने का, घूमने का, इंटरेक्ट करने का। मून की प्लेसमेंट जब 12th हाउस में हो जाए तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत अच्छी है, क्योंकि 12th हाउस क्या है, स्पिरिचुअलिटी है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मून 12th हाउस में है वो जब भी किसी आध्यात्मिक चर्चा में बैठेगा, सत्संग में बैठेगा, गुरुजनों के पास में बैठेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो मानसिक शांति महसूस करेगा। जब भी आप उसके साथ सामने कोई आध्यात्मिक चर्चा डिस्कस करोगे तो वो बोलेगा कि यार मेरा मन बहुत यहाँ पे खुश है, मेरा मन लगता है इन चीज़ों में। लेकिन 12th हाउस क्या है, 12th हाउस नींद को रिप्रेजेंट करता है और लॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति को इनसोम्निया देखने को मिल सकता है, यानी नींद का कम आना। 12th हाउस से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटी वो करेगा उसका मन लगेगा, उसका मन खुश रहेगा। जैसे चैरिटी करना, जब भी वो चैरिटी करेगा, किसी को कुछ देगा अपने हाथों से, तो उसको अच्छा लगेगा, और ये कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा भी है, क्योंकि हर भाव के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेड्स होते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि हम जो नेगेटिव हाउस है वहाँ से पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स कैसे ग्रहण करें। 12th हाउस लॉस को रिप्रेजेंट करता है, एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, हॉस्पिटल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि वो व्यक्ति ना तो चैरिटी कर रहा, ना मेडिटेशन कर रहा, ना लेट गो कर रहा, तो कहीं ना कहीं उसको इनसोम्निया या हॉस्पिटल जाना या नींद से जुड़ी बीमारी ये देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से आप मून की प्लेसमेंट 12 हाउसेज के अंदर रीड कर सकते हो। इसके अलावा चंद्रमा का जो गोचर होता है उसके द्वारा आप ये पता लगा सकते हो कि आपका दिन कैसा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर जो होता है वो आपके मूड को रिप्रेजेंट करता है। आप जिस दिन जो भी एक्टिविटी करते हो, जो भी आपके विचार आ रहे हैं, डेफिनेटली वो विचार वही होंगे जिस दिन चंद्रमा जिस भाव में गोचर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति का चंद्रमा 3rd हाउस में गोचर कर रहा है, तो उस व्यक्ति के मन में विचार क्या आएंगे, उस व्यक्ति के मन में विचार आएंगे किसी कार्य को शुरुआत करने के, तो वो प्लानिंग करेगा, या फिर वो ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा उन 2 दिनों के अंदर, जब भी चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 3rd हाउस के अंदर। जिस भाव में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो क्या करेगा व्यक्ति, अपनी जॉब के बारे में विचार करेगा बार बार कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, या जॉब के अंदर है तो जॉब से रिलेटेड उसके विचार आएंगे। लोन को लेकर उसके विचार आएंगे कि हो सकता है उसको लोन लेने का मन करे, या लोन को लेकर उसके बार बार विचार आए। कोर्ट केस में लगा हुआ है तो डिस्प्यूट को लेकर उसको देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जिस भाव में चंद्रमा गोचर करेगा उस भाव से जुड़ी हुई एक्टिविटी आपको उन 2 दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। ये हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होती है। 12th हाउस में किसी के गोचर कर रहा चंद्रमा, तो वो व्यक्ति या तो विदेश जाने का विचार करेगा, या फिर वो सोचेगा कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूं, या उस दिन डेफिनेटली उसका खर्चा देखने को मिलेगा। अदर डेज की बजाय उस दिन उसका खर्चा विशेष रूप से देखने को मिलेगा। तो कोई ना कोई एक्टिविटी आपको उस हाउस से जुड़ी हुई जरूर देखने को मिलेगी। चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर उच्च के माने गए हैं और वृश्चिक के अंदर नीच के माने गए हैं। वृषभ में जब 3 डिग्री तक होते हैं तो ये प्रबल होते हैं, और रिमेनिंग डिग्रीज के अंदर ये मूल त्रिकोण राशि में माने जाएंगे। दिशा की हम बात करें तो जो उत्तर दिशा है, जो जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, वो चंद्रमा को दर्शाती है। इसके अलावा हम यदि पेड़ों की बात करें कि कौन से पेड़ किस ग्रह से संबंधित होते हैं, तो जितने भी दूध से रिलेटेड पेड़ हैं, जिनमें दूध हमें दिखाई देता है, वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नारियल, रबर, वट वृक्ष, इनके अंदर दूध होता है, तो ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रमा को लेकर आज हमने संक्षिप्त के अंदर चर्चा करी है। तो आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट देखें
और स्टडी करने की कोशिश करें कि किस प्रकार से ये आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। फिर भी यदि आपकी कोई डाउट रहता है या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आई होप आज ये छोटा सा डिस्कशन आप लोगों को पसंद आएगा, और आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।